बिहार की तमाम एजेंसी जो है और जिसके मठाधीश बैठे हैं चेयरमैन, वो सब आंख मूंद कर शिक्षा माफियाओं के गोद में, मैं तो यही कहूंगा शिक्षा माफियाओं के गोद में जा बैठे हैं। अच्छा। जैमर लगा हुआ है, मोबाइल लेके अंदर जाना नहीं है, तो 14 पेज कैसे बाहर हो गए? सबूत आर्थिक अपराध अधिकारी को चाहिए, परीक्षा को रद्द करना पड़ेगा, पेपर रद्द करना पड़ेगा। आपको बहुत बड़ा आंदोलन पुनः इसी पटना के धरती में आपको देखने को मिलेगा। पेपर लीक हुआ है तो रद्द करना पड़ेगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 17 दिसंबर को राज्य में दरोगा भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था। आपको मालूम है कि इस परीक्षा में 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। कहा जा रहा था कि इस परीक्षा में जरा सी भी चूक मुमकिन नहीं है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 17 को ही देर शाम सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र और जवाब वायरल होने लगे थे, जिसके बाद तरह तरह का आरोप लगाया जा रहा था। कोई कह रहा था कि इस परीक्षा में खेला हो गया है, तो कोई कह रहा था इस परीक्षा में बड़ी धांधली हुई है। तो आज हम इसी मौजू पर छात्र नेता सौरभ से बातचीत करेंगे। सबसे पहले शुक्रिया सौरभ, बात करने। धन्यवाद आपको, आपके लाइव सिटीज को भी शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि अलग अलग तरह के आरोप लग रहे हैं, कहा जा रहा है बड़ा खेल हो गया है, बड़ी धांधली हो गई है। सौरभ को क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। इसमें 100% सच्चाई है, क्योंकि जो बातें छात्रों के मन में है, 6,61,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे और 1275 पदों के लिए। आप समझ सकते हैं कि जो मन स्थिति होती है परीक्षा देने के पहले और परीक्षा देने के बाद, कि पेपर लीक तो नहीं हुआ। 5 बजे तक हम लोग भी गुड फेथ में थे, हाँ। कि चलिए पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन कुछ चीजें जो है वायरल थी पहले से। हाँ, वायरल थी। आपके न्यूज के चैनल के माध्यम से सारे परीक्षार्थी अब इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि आयोग के तरफ से जांच प्रक्रिया को बढ़ाई जाए और आर्थिक अपराध इकाई की टीम भी जांच कर रही है। अच्छा। कुछ एविडेंस मिले हैं। आप ये कह रहे हैं कि अब इस मामले में EOU की एंट्री हो गई है? हाँ, एंट्री हो गई है। कुछ परीक्षार्थी कल गए हैं, उनको एविडेंस दिया गया है। अच्छा। लेकिन अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण, हम लोगों के पास भी जो प्रश्न पत्र है दोनों शिफ्ट के, एक शिफ्ट के 14 पेज, अच्छा। दूसरे शिफ्ट के 23 पेज। प्रश्न पत्र तो बाहर लेकर नहीं आना होता है अभ्यर्थियों को, फिर वायरल कैसे हो रहा है? आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई अफवाह है, कोई शरारती तत्व है जो इस तरह की बात फैला रहे हैं? पहली नजर में हम भी अफवाह ही समझ रहे थे। अच्छा। पहले, आज नहीं। हाँ। पेपर जो है 10 बजे से 12 बजे और 2 बजे से 2 से 4 बजे, ये फिक्स था 2 पाली में। लेकिन 9 बज के कुछ मिनट पर आंसर और क्वेश्चन ये वायरल थे, तो हम लोग भी पुष्टि कब करेंगे? 9 बजे सुबह की बात कर रहे हैं? हाँ, 9:13 पर। अच्छा। कुछ टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर आंसर वायरल हो रहे थे। अच्छा। तो हम लोग इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि पहले पेपर होने दिया जाए, फिर इस बात का संज्ञान लिया जाएगा। 10 बजे से 12 बजे के जब पेपर हुआ, तो फिर देखा गया कि क्वेश्चन जो है वो हूबहू ही है। आपने देखा है क्या किसी से बात हुई है? हूबहू डिट्टो सेम डिट्टो। जिसने प्रथम पाली के परीक्षा में जो एग्जामिनर परीक्षा दिए, मैं उन्हीं से क्वेश्चन का मिलान करवाया। अच्छा। और सेकंड पेज की बहाली में भी जो बैठे हैं सेकंड पेज वाली, यानी 2 से 4 वाले शिफ्ट वाले, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। हाँ। तो जब ये मिलान हो गया कि 14 पेज और 23 पेज दोनों सेम है, तो फिर अब कहने की क्या जरूरत बच गई है BPSSC को? जो आयोग के चेयरमैन KS द्विवेदी, जो राज्य के DGP रहे हैं पहले, उनको भी कहना है कि अब जो है आप ही बताइए, किसी का हत्या हो जाए, अब खुद वही बताए कि मेरा हत्या किसने किया है। आप ही बताइए ना भाई, इतने बड़े आयोग के। आपको याद होगा समरीन जी, इसके पहले भी सिपाही भर्ती का जब परीक्षा हुआ 23,000 पदों के लिए, और चेयरमैन थे SK सिंघल साहब, वो भी DGP रहे हैं बिहार के। कह रहे थे कुछ नहीं है, धृतराष्ट्र की तरह बात कर रहे थे। अरे कोई संजय है क्या महाभारत का जो क्वेश्चन देख लिया? कह रहे थे कि ऊपर से 2 मिलान कर लिया, नीचे से 2 मिलान कर लिया। ये आयोग, चाहे BPSSC हो, चाहे बिहार कर्मचारी चयन आयोग हो, चाहे बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार की तमाम एजेंसी जो है और जिसके मठाधीश बैठे हैं चेयरमैन, वो सब आंख मूंद कर शिक्षा माफियाओं के गोद में, मैं तो यही कहूंगा शिक्षा माफियाओं के गोद में जा बैठे हैं। अच्छा। इसलिए कि पति पत्नी का खेल देखिएगा। मधुबनी के सेंटर से, तो मैं मधुबनी के सेंटर से नहीं जाना चाहता हूँ। आप सीतामढ़ी, अरवल, दरभंगा, पटना और लखीसराय का बात क्यों छोड़ दे रहे हैं? जो 4-5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है,
सॉल्वर गैंग, उनके पास वॉकी टॉकी और तमाम प्रूफ ओएमआर शीट से लेकर क्वेश्चन पेपर, ये कौन लोग हैं? ये आप समझ सकते हैं कहीं सेंटर मैनेज हुआ। मतलब हम ये भी समझें कि सौरभ ने भी पूरे सबूत जुटा लिए हैं। पूरे सबूत हम जुटा लिए हैं, लेकिन एक बार और हम कहना चाहते हैं कि मेरे पास जो प्रमाण है, अभी पुख्ता प्रमाण जो है हम प्रतीक्षा में है। खासकर मैं अगर छात्र रहता, मैं छात्र, जितने भी छात्र व्यक्ति सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर आपको लगता है आपके पास प्रमाण हुआ है परीक्षा के पहले या परीक्षा के दौरान, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर या वायरल पेपर कुछ भी आंसर की कुछ भी आया हो, आप मेरे साथ चले, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आर्थिक अपराध इकाई और आयोग दोनों में हम जाएंगे और आपके माध्यम से हम ज्ञापन सौंपेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी। जब एक बात बताइए, जब मोबाइल लेकर जाना नहीं है, 16,000 से ज्यादा कैमरे बिहार के विभिन्न प्रदेश, ये कैसे चूक लगता है कि मुमकिन है भाई? कैमरे से मॉनिटरिंग हो रही थी, एआई से मॉनिटरिंग हो रही थी, जैमर लग गया था, कहाँ से हो गई? ये जैमर लगाने का जो खेल है ना, जैमर लगा रहता है लेकिन वो काम नहीं करता है। जैमर काम नहीं करता। इसमें करोड़ों रुपए के धन की उगाही होती है। मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, यही होता है कि इसके अलावा कुछ नहीं। जैमर लगा हुआ है, काम नहीं कर रहा है। तो फिर आप बताइए ना भाई कि जैमर लगा हुआ है, मोबाइल लेके अंदर जाना नहीं है, तो 14 पेज कैसे बाहर हो गए? 23 पेज कैसे बाहर हो गए? किसको कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं? सीधे जो आयोग के चेयरमैन है, जो आंख मूंद के बैठे हैं और लीपापोती कर रहे हैं कि हुआ ही नहीं, तो जांच आप कराए ना भाई कि 14 पेज का प्रश्न पत्र क्या हुबहू नहीं? मतलब आप उनको चैलेंज कर रहे हैं कि आप जांच कराइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर आप जल्द से जल्द जांच की तरफ नहीं बढ़ते हैं, तो फिर से छात्र अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं एक बहुत बड़ा आंदोलन करिएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि रास्ता आप बचा नहीं ना है। आप शिक्षा माफिया और अभी भी आंख, क्या भरोसा नहीं है? ईओयू जांच तो कर रहा है ना भाई, तो फिर सड़क पर उतरने की बात क्यों? भरोसा हम लोग भी तो इंतजार कर रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं कि तुरंत कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आपके जांच एजेंसी पर हमको पूरा भरोसा है, खासकर आर्थिक अपराध इकाई पर। इसके पहले भी हुआ था, उन्होंने सिपाही भर्ती पर जो एडीजी है नैयर हसनैन खान, ये 1 ऑफिसर है, ग्रेट सैल्यूट करते हैं उनके कामों को। पूरा शिक्षक अभ्यर्थी भी इंतजार कर रहा था, दरोगा वाले मामले में भी इंतजार करेगा, क्योंकि आपकी बातों पर हम लोग पूरा भरोसा करते हैं, इस एजेंसी पर पूरा भरोसा है। लेकिन शिक्षा माफियाओं द्वारा क्वेश्चन पेपर लीक कराया गया है। क्या लगता है परीक्षा रद्द हो जाएगी? बिल्कुल, सबूत हमको चाहिए, सबूत आर्थिक अपराध इकाई को चाहिए। परीक्षा को रद्द करना पड़ेगा, पेपर रद्द करना पड़ेगा। अगर आप रद्द नहीं किए तो पूरा पुख्ता प्रमाण के साथ, सारे शिक्षक अभ्यर्थी के साथ बात नहीं है, ये दरोगा वाले में मामले में हम लोग आर्थिक अपराध इकाई की टीम के पास भी जाएंगे, क्योंकि उनके पास जो प्रमाण मिला है और हम लोग के पास जो प्रमाण आएगा, मिलान होगा ना। क्योंकि क्या बात है, टाइमिंग को लेकर कोई बात है, कोई सवाल आपके मन में है? और कैसे चूक हो गया? अच्छा, आपको मालूम है ना कि बीपीएससी ने भी परीक्षा ली है, कहीं से इस तरह की खबर नहीं आई, तो यहाँ पर बार बार दरोगा भर्ती परीक्षा में ही क्यों चूक हो जाती है? ये पहली बार नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग की इतनी बड़ी परीक्षा हुई, कितना बढ़िया परीक्षा हुआ। अतुल प्रसाद जी को हम लोग ग्रेट अप्रिशिएट करते हैं कि बिल्कुल सही ढंग से परीक्षा ले। टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 बड़े स्मूथली। बिल्कुल। और लेकिन ये जो परीक्षाएं हुई है, इसमें ये बिहार, ये जो अब सबऑर्डिनेट वाले हैं, दरोगा वाले, इसका इतिहास रहा है। 1717, 2446 सब में पेपर लीक सेटिंग गेटिंग का खेल हुआ, बड़े पैमाने पर हुआ। हम लोग इस बात से इनकार क्यों करेंगे? आप ही बताइए ना कि पेपर लीक हुआ, क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ, कहाँ पहली बार हुआ, किसने कराया? इस बात का लखीसराय में जो गिरफ्तारी उसी से पूछ लीजिए लेते आप। हमारे एसपी द्वारा कहा गया है कि लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जो प्रश्न पत्र है, आप न्यूज पेपर में देखिए हूबहू क्वेश्चन पेपर मिलान करके कि वायरल है। तो जब वायरल है, छात्र अभ्यर्थी आप इंतजार कर रहे हैं आपकी बातों पर, और आप कर रहे हैं कि लीपापोती। अब सौरभ क्या करेंगे? सौरभ ने क्या सोचा है, आगे क्या कुछ करेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दरोगा अभ्यर्थी हैं, सबसे पूछना चाहते हैं कि आपके पास परीक्षा के पहले या परीक्षा के बाद भी आया हो, निश्चित रूप से सबके पास बात आएगा, लेकिन परीक्षा के दौरान और परीक्षा के पहले अगर प्रश्न पत्र या आंसर वायरल कुछ भी है, आप मेरे साथ चले। अच्छा। हम अपने नंबर पर आपके साथ चलेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे, सबूत दिखाएंगे कि यही है। तो फिर जब आर्थिक अपराध इकाई को ज्ञापन सौंपा गया है जो एविडेंस के साथ, वो भी जांच चल रही है। लेकिन इतना जरूर है कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम सही में अगर पेपर लीक हुआ है तो उनको रद्द करना पड़ेगा, पड़ेगा। अगर रद्द नहीं हुआ, आप समझ रहे हैं, परीक्षा रद्द करने की बात कर रहे हैं। 6 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया था और 6 लाख अभ्यर्थी बड़ी मुशक्कत से उन्होंने तैयारी की होगी, दूर दूर से आएंगे। मतलब हम लोग तो बड़े आसानी से कह देते हैं, लेकिन उन पर क्या बीतेगी सौरभ? देखिए, उन्हीं का तो सवाल है, उन्हीं का तो सवाल है कि उन पर क्या बीतेगी। अगर 1275 पद के लिए
अगर आधा शिक्षा माफियाओं का सीट चली जाए तो उन पर क्या बीतेगी, जो माँ बाप सपने देख रहे थे कि मेरा बेटा वर्दी डबल स्टार लेकर आएगा, उनका क्या होगा। यही तो बात है कि आप पैसे के दम पर शिक्षा माफियाओं को सीट बेच रहे हैं और पेपर लीक करा दे रहे हैं, और आज तक आपकी एजेंसी पकड़ नहीं पाई है। यही 23,000 ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको बहुत बड़ा आंदोलन जी फिर पुनः इसी पटना के धरती में आपको देखने को मिलेगा। पेपर लीक हुआ है तो रद्द करना पड़ेगा, रद्द करना पड़ेगा। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं सौरभ, देखिए साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे पास भी सबूत है। क्या आपको मालूम है कि क्या चर्चाएं हैं, क्या आरोप लगाया जा रहा है? साफ साफ कह रहे हैं धांधली हुई है तो परीक्षा को रद्द करना ही पड़ेगा। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।